स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक आए हैं वो है क्लाइमेट। तो चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी सीरीज, आपकी क्लास 9th का ज्योग्राफी सीरीज जो चल रही है उसका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में हमें पढ़ना है। इंडिया क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, क्या एक ही जगह, क्या एक ही दिन और एक ही लैटिट्यूड पर और एक ही टाइम पर अलग अलग दो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट हो सकता है या फिर अलग अलग वेदर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। और क्लाइमेट किस चीज़ से अफेक्ट करता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं अफेक्ट के, और किस तरीके का क्लाइमेट होता है। तो इस तरीके की ये चीज़ें हमें देखनी हैं। तो चलिए मैं ओवरव्यू पहले आपको इस चैप्टर का दे देता हूँ। देखिए, इसका पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन कोई नहीं है। फिर हमें पढ़ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद इंडिया का जो टाइप वो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, तो ये है। देन उसके बाद थोड़ा सा हम अलग से पढ़ेंगे डू यू नो वगैरह, ये सब चीज़ें हैं कि ये शब्द जो मानसून है ये मानसून कहाँ से आया है, ये सब पढ़ना है हमें। देन उसके बाद हम क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ, ये सब पढ़ना है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को फैक्टर अफेक्ट जो कर रहे हैं वो क्या है, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड है। और देन उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है जेट स्ट्रीम का कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है। फिर इंडियन मानसून की बात कर लेते हैं हम। तो आपका जो टॉपिक है इंडियन मानसून की बात करें तो इंडियन मानसून में आपको पढ़ना है कुछ चीज़ें, हमें आपको ये देखते हुए चलनी है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड के बारे में, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के बारे में हमें पढ़ना है, एल नीनो, एनजो, साउदर्न ऑसिलेशन, और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हाई प्रेशर एरियाज पढ़ना है। एक और चीज़ इधर थी आपकी कॉरियोलिस फोर्स जो था, इसके बारे में पढ़ना है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ना है हमें, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और इधर ये आपका फिर आ जाते हैं आपके क्लाइमेट आ जाते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विथड्रॉवल, देखिए ये सब चीज़ें पढ़ना है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है द सीजन्स आ जाते हैं। अब सीजन्स में हमारे पास कौन कौन से सीजन हैं, एक है हमारा कोल्ड वेदर सीजन जिसे कि हम विंटर कहते हैं, फिर हॉट वेदर सीजन जिसे समर कहते हैं। देन उसके बाद हमारा है इधर अगर हम थोड़ा आएँ तो एडवांसिंग मानसून जिसे रेनी सीजन कहते हैं। देन उसके बाद होगा आपका रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून आप देखें तो इसे ट्रांजिशन पोजीशन बोलते हैं, ट्रांजिशन सीजन बोलते हैं। और देन उसके बाद आप ज़रा देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसा होता है, मानसून एज अन यूनिफाइंग बॉन्ड कैसा होता है, इसके बारे में ये सब पढ़ना है। फिर उसका हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अब हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक, इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो हम मेनली पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट फिर उसके बाद नई वीडियो आएगी, उसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्लाइमेट क्या होता है, आप देखेंगे अभी अब तक हमने जो इन द लास्ट दो चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा, रीड हमने ये किया कि लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, ड्रेनेज ऑफ अवर इंडिया कैसा है, ये अवर कंट्री कैसा है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब देर आर 2-3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरियाज। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा ड्रेनेज और इंडिया का जो लैंडफॉर्म है, ये क्या थे कि ये दो बेसिक एलिमेंट थे किसी भी इंसान को नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए। ये जो दो थे आपके अभी तक, जो लैंडफॉर्म और आपने ड्रेनेज सिस्टम जो आपने देखा, ये क्या थे, बेसिक एलिमेंट थे जिससे कि हम एनवायरनमेंट को पढ़ सकते हैं। अब क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इसका तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, क्लाइमेट क्या है, इसका तीसरा एलिमेंट है। और अब इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड एलिमेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल्स ओवर अवर कंट्री। अब तीसरा एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हमारी अर्थ पर कैसी हैं, मतलब हमारे देश में जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, इनके बारे में हमें इस वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखिए, आपने कभी भी देखा हो, अब ऐसा क्यों होता है कि हम दिसंबर में गर्म कपड़े पहनते हैं और उसके मई और जून की बात करें तो वहाँ पर हम ऐसे कपड़े दिसंबर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, मतलब वुलन क्लोथ पहनते हैं, और इधर हम देखें तो इधर सूती कपड़े पहनते हैं हम। इधर जून जुलाई की बात करें तो यहाँ पर मई की बात करें तो हम वहाँ पर गर्म कपड़े नहीं पहन सकते हैं, और वहीं जून जुलाई में देखें तो वहाँ पर रेन होती है। ऐसा क्यों होता है,
तो इस सब का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आप बात कर लेते हैं। आप क्लाइमेट, लोगों को ना दो शब्दों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट और वेदर। अब क्लाइमेट और वेदर का सिंपल डिफरेंस मैं आपको आज बता देता हूं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए, ये पहले तो आप देखिएगा, ये सिर्फ इतने पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, क्लाइमेट जो है आपका, तो क्लाइमेट जो होता है ना, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो होता है वो क्लाइमेट को आप पीरियड ऑफ टाइम से बात करें तो एक करीब 20-30-50 साल का जो टाइम होता है, उस बीच में उस एरिया का कैसा वेदर रहा है, वो एवरेज सम जो होता है उसका, तो वो एवरेज सम जो होता है वो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन एंड द वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिएगा, क्या? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। क्या लिखा? मोर देन 30, करीब 30 साल से ज्यादा का समय। मैंने तो 50 कहा आपको, तो 50 साल का जो है आप देखें तो आप 50 साल का, आप 11th क्लास किताब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको 50 साल का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो 50 साल का जो करीब टाइम होता है, उसका जो सम टोटल एवरेज और उसके जो वहां पर कंडीशंस कैसी बनी हैं, वो वेदर कैसा रहा है, और इन सब का जो सम टोटल होता है, तो वो एक लॉन्ग पीरियड टाइम का और बड़े से एरिया पर, वो क्या कहलाता है? वहां का क्लाइमेट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए 50 साल तक कहीं पर गर्म ही रहा, तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? हम उस जगह के क्लाइमेट को कह देंगे कि देयर इज अ हॉट क्लाइमेट देयर, ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देयर, ठीक। देन उसके बाद वेदर की अगर बात करें, वेदर है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? वेदर है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आप जिस जगह खड़े हैं उसी टाइम उसी जगह पर कैसा क्लाइमेट है, वो कैसा वेदर है, मौसम कैसा है उस समय पर। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय बाहर बारिश हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा? अभी का जो वेदर है वो थोड़ा रेनी वेदर है, ऐसा मैं कुछ कहूंगा, ठीक है। तो आप समझ सकोगे कि वेदर उसी टाइम पर, जिस जगह पर आप खड़े हैं, ऑन द स्पॉट उस समय वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, वो कहलाता है आपका वेदर। और एक लंबे समय का, मतलब करीब 50 साल का जो एवरेज अगर देखा जाए वेदर का, और उसको जब हम उसका एवरेज देखा जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा क्लाइमेट, ठीक है। आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से, मैं आशा करता हूं। देखिएगा, अब द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के सेम हैं। एलिमेंट्स जैसे कि आपके कैसे हो गए कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या है? एलिमेंट है किसके? आपको ये लाइन जरूर याद रखनी है। आपको ये लाइन जो है ये बहुत जरूर याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स है ये आपका। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। जैसे कि एलिमेंट है हमारे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये एलिमेंट हैं। क्या है ये एलिमेंट हैं। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका यू मे हैव ऑब्जर्व्ड द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। किसी एक दिन में अगर हम देखें तो वेदर कंडीशंस क्या है कि फ्लक्चुएट करती रहती हैं। होता है ना कभी कभार की धूप चल रही थी एकदम से क्या हुआ कि आपकी आंधी वांधी आई और बारिश भी होना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फ्लक्चुएट करता रहता है वेदर जो है, वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट करती रहती है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर द फ्यू वीक और मंथ। लेकिन आप देखेंगे कोई एक वेरी कॉमन पैटर्न होगा। डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई। डेज ऐसे ही होंगे आपका, दिन जो होंगे आपके, हो सकता है कि डेज आर कूल और हॉट की जो डेज होते हैं वो या तो कूल होंगे या हॉट होंगे, विंडी हो सकते हैं या काम हो सकते हैं, या तो देखिए या तो डेज जो अगर हम देखें तो या तो ठंडे होंगे या गर्म होंगे, या तो हवा चल रही होगी या फिर नॉर्मल हिसाब किताब काम होगी, जेंटली हवा चल रही होगी। क्लाउडी और ब्राइट हो सकता है कि आप कोई दिन आपका बादलों वाला दिन हो और कोई दिन ऐसा हो कि उसमें ब्राइट बहुत ज़्यादा रोशनी हो, और कोई हो सकता है कि गीला हो दिन और कोई सूखा दिन हो। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into the seasons such as the winter, summer and the winter, summer and रेनी सीजन। अब हम जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में अगर देखें तो इसके बिहाफ पे अगर देखते हैं तो भारत का क्या कहीं का भी जो सीजन होता है वो कहीं का भी जो एक साल होता है उस साल को सीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। और सीजन्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपका एक हो गया विंटर सीजन हो गया, आपका विंटर सीजन हो गया, इधर ये आपका समर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया।
तो ये सीजन्स में क्या होता है कि इसे हम डिवाइड कर देते हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स, जो पूरा वर्ल्ड है उसको क्या है कि नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। और डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और ऐसा क्यों है? वी विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर, इसके बारे में हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसका डिवीजन देख लेते हैं कि देखिए द वर्ड मॉनसून, आप याद रखिएगा मॉनसून जो शब्द है, मॉनसून शब्द जो है हमारा, ये मॉनसून शब्द अरेबिक शब्द है। कैसा? अरब से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब है मौसम। अरब का एक शब्द है मौसिम, मौसिम नाम के शब्द से मॉनसून बना है। और मॉनसून का अगर हम मतलब समझें तो मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन का मतलब क्या है? रिवर्सल होगा। पहले मान लीजिए कि अगर ईस्ट की तरफ में हवा चल रही थी एकदम से, फिर वेस्ट की तरफ में चलना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा सीजनल रिवर्सल हो गया। तो मॉनसून को क्या कहा जाता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन इज नोन एज द मॉनसून। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखेंगे कि इधर आते हैं, जरा देखते हैं कि देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड द मॉनसून टाइप। मैंने क्या कहा था? इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इंडिया इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में अगर हम देखें, किसी एशिया कॉन्टिनेंट में देखें, तो इस तरह का जो क्लाइमेट है वो या तो साउथ में मिलेगा या फिर साउथ ईस्ट में मिलता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर इज अ परसेप्टिबल रीजन वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशंस विद इन द कंट्री। इसके अलावा तो काफ़ी भी आप देखेंगे कि फिर उसके बाद ज़रा हम चलते हैं कि लेट अस टेक टू एग्जांपल। अब एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर का, प्रेसिपिटेशन का, दो चीज़ों का देख रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब अब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी होगी या सर्दी होगी। वहीं हम प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेन की बात चलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए कि आपका ओकेजनली अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो नॉर्मली अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो करीब 50 डिग्री होता है। और वहीं उसी समय अगर हम देखें तो अराउंड 20 डिग्री जो टेम्परेचर है वो आपका पहलगाम में मिलेगा। पहलगाम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। देखिए एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही पॉइंट, एक ही दिन, एक ही तारीख, एक ही पॉइंट, लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग, दो जगह का टेम्परेचर अलग अलग, मतलब कहने का मतलब वेदर दोनों दो जगह का अलग अलग है। तो वहीं हम देखें तो हम देख रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। और वहीं हम पहलगाम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया हमारा टेम्परेचर का एग्जाम्पल कि देखिए टेम्परेचर में वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन का जरा देख लेते हैं। ऑन अ विंटर डे, अब हम विंटर डे की बात कर लेते हैं, अभी तो टेम्परेचर ही चल रहा है देखिएगा। तो ऑन अ विंटर डे, अगर विंटर नाइट की बात कर लेते हैं, विंटर नाइट की अगर हम देखें तो टेम्परेचर, आप जम्मू कश्मीर का द्रास नाम की जो जगह है ना जम्मू कश्मीर की, वहां पर टेम्परेचर जो है वो करीब -45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कहां तक? -45 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि आप जम जाएंगे वहां पर। ठीक, अब क्या मैं भी जम जाऊंगा, बट क्या है कि वहां पे -45 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर जा सकता है। वहीं थिरुवनंतपुरम में अगर हम देखें तो टेम्परेचर करीब करीब 22 डिग्री सेल्सियस होगा। देखिए कहां -45 डिग्री और कहां 22 डिग्री सेल्सियस। देखिए पॉजिटिव में, वो माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, वहां पर इंसान जम जाएगा और यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए तो देख लीजिए एक ही समय, एक ही पॉइंट और एक ही दो अलग अलग जगह टेम्परेचर अलग अलग है। आप देन उसके बाद हम थोड़ा डू यू ने देख लेते हैं। इन अ सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर। इन थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर may rise to the 50 degree Celsius and drop down to the near 15 degree Celsius at the same time. On the other hand, there is hardly any difference in the day and night. देखिए कुछ ऐसी जगह हैं कि जहां पर टेम्परेचर में डिफरेंस भी काफी आ सकता है। देखिए दिन के टाइम में अगर हम थर्ड डेजर्ट का टेम्परेचर देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं रात के समय देखें तो वो करीब 15 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस करीब कम हो सकता है, कहने का मतलब 35 डिग्री तक भी आ सकता है वहां पर टेम्परेचर जो है रात के समय। तो देखिए 15 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है वहां पर। लेकिन वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर टेम्परेचर में गिरावट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है,
तो ऐसी कौन सी जगह हैं, जैसे कि जैसे कि आपका हो गया, ऐसी जगह हैं कुछ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया आपका, जो कि केरला में है, और केरला में भी ऐसा, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो, और जो केरला है वो, ये दो अलग अलग जगह हैं, दोनों जगह पे ऐसा होता है। मैंने यूँ बोला कि भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि केरला में है, ये बात गलत है, केरला में नहीं है, केरला अलग है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अलग है। देखिए ये दो जगह अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जगह पर क्या देखा जा रहा है कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत जगह पर। अब लेट अस लुक एट द प्रेसिपिटेशन। अभी हमने टेम्परेचर का पढ़ा, ठीक है, अब हम प्रेसिपिटेशन, कहने का मतलब बारिश का पढ़ेंगे। तो बारिश की अगर हम बात कर लेते हैं कि चलिए अब सीधा टॉपिक पॉइंट पे चलते हैं कि कहाँ पर है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज द मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल और इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय में देखिएगा प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, हमारे यहाँ पे क्या पानी की बारिश होती है, हिमालय में देखेंगे तो स्नोफॉल होता है। कहने का मतलब हो तो बारिश ही रही है ना, बस फर्क ये है कि उसका जो फॉर्म है, वाटर का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है। वहां पर क्या आइस फॉर्म में गिर रहा है, वहां पर स्नोफॉल हो रहा है। और जो इंडिया में थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम प्लेन एरियाज में, तो देखेंगे कि वहां पर आपका पानी गिरता है, ठीक, तो वाटरफॉल होता है। अब उसके आगे हम चलते हैं कि देखिएगा कि हिमालय में ये हो गया, हमने देखा इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम द 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू द 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। देखिएगा फर्क, देखिएगा मेघालय नाम की एक जगह है जहां पर 400 सेंटीमीटर तक रेन होती है, वहीं अगर हम लद्दाख में देखें तो वहां 10 सेंटीमीटर होती है। सेम पॉइंट, मतलब दो अलग अलग जगह भारत देश की ही हैं दोनों की दोनों, लेकिन इनमें देखा जाए तो पानी की जो बारिश की जो मात्रा होती है उसमें डिफरेंस है। बारिश की मात्रा में, प्रेसिपिटेशन की मात्रा में क्या है, ये डिफरेंस है। एक साल में अगर देखा जाए तो 400 सेंटीमीटर तक मेघालय में हो जाती है, वहीं एक साल में अगर देखा जाए लद्दाख में तो 10 सेंटीमीटर ही होती है। या फिर वेस्टर्न राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहां भी ऐसा ही कुछ होता है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द जून टू सितंबर। अगर भारत का अगर हम मोस्ट पार्ट देखें तो वो जून से सितंबर के बीच में क्या होता है कि मोस्ट पार्ट जो है रेनफॉल पाता है, ठीक है। बट द सम पार्ट, अब बहुत सारे ज्यादातर पार्ट अगर देखा है तो उसको बारिश कहां से, जून से लेकर के सितंबर तक मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर इस समय में नहीं मिलती है, उनको अलग ही समय में मिलती है, उनका अलग ही चल रहा है। जैसे कि तमिलनाडु की अगर हम बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहां पर कोस्ट गेट्स अ लार्जर पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर सीजन। अभी क्या है कि वो वाली कहां से चल रही थी भैया, वो तो जून से लेकर सितंबर तक चल रही थी। लेकिन केरला का जो कोस्ट है, केरला कोस्ट में क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर के समय में इनको बारिश मिलती है, यहां पर बहुत सारी बारिश होती है। तो देखिए डिफरेंस हो गया यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस हो गया। अब हम इन जनरल कोस्टल एरियाज अगर हम देखें, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस द लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर। कोस्टल एरियाज जो होती हैं वो टेम्परेचर में क्या होता है कि उनका कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है, कहने का मतलब डिफरेंस बहुत कम होता है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री का जो इंटीरियर। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज है, आप याद रखिएगा। ये देखिए, ये अपना हमने बना लिया। अब क्या होता है कि इधर क्या है, वेस्टर्न घाट, इधर क्या है, ईस्टर्न घाट है। अब कोस्टल एरियाज में क्या होगा, ये पानी के पास की चीजें हैं। ये क्या है, ये जो आपका कोस्टल एरियाज जो है ये पानी के पास में आता है, तो फिर यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं होता। तो ये टेम्परेचर जो रहता है इधर का जो ये घाट से वेस्ट वाला देखें और इधर के ईस्टर्न घाट से जो ईस्ट वाला हम देखें, ईस्ट वाला पार्ट जो कोस्ट वाला पार्ट है, इस कोस्ट वाले पार्ट में टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी से राइज नहीं करता और जल्दी से गिरता नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो इधर का टेम्परेचर होता है वही एटमॉस्फेयर की वजह से आपका जो घाट के आसपास का जो घाट के जो पास का कोस्ट वाला एरिया है वहां का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कहां होता है, लैंड पार्ट में। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो लैंड पार्ट में होता है। क्यों, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो लैंड की वजह से क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये लैंड अगर ना हो तो क्या है कि भारत में कभी बारिश ना हो। और लैंड का क्या है कि लैंड का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, ये भी आप रखिएगा, याद रखिएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घटने की वजह से क्या होता है, फिर क्या होता है कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इधर जो आपका जो समुद्र है, समुद्र में प्रेशर बड़ा होता है। तो हमने एक चीज, ये चीज पढ़ी है कि कोई भी चीज होती है वो लो प्रेशर, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बन जाती है। तो अब पानी जो इधर यहां पर अगर हम देखें तो ओशियन में क्या है कि हाई टेम्परेचर है, ओशियन में हाई टेम्परेचर, यहां पर लो
लैंड पर लो टेम्परेचर है, वो लो प्रेशर है, सॉरी हाई प्रेशर इधर है ओशियन में और लो प्रेशर किधर है लैंड में। तो अब क्या होगा कि हवा का बहाव किधर की तरफ होगा, हवा का बहाव जो होगा वो लैंड की तरफ होगा, ठीक ऐसा कुछ होता है। तो यही चीजें ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी इतना कुछ खास इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे हम जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये। तो देन उसके बाद देयर इज अ डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। आपने देखा होगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो रेनफॉल जो होता है वो डिक्रीज होता है, रेनफॉल की जो मात्रा होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। आप देखिएगा मौसिनराम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में मौसिनराम है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। वहीं आप राजस्थान देखिएगा और राजस्थान पूरा वेस्ट में है तो वहां पर सबसे कम बारिश होती है। तो आपने क्या देखा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो बारिश की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है। इन there is a decrease in the rainfall generally from the east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people. इन्हीं वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि इंसानों की रहने की जो आदत है उसमें भी काफी तरह की वेराइटीज आ रखी हैं। इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, किस तरह की वेराइटीज कि वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, क्लोथ्स अलग अलग तरीके के पहनते हैं और अलग अलग तरीके के वो घरों में भी रहते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइंड आउट से कुछ क्वेश्चन ये देखिए इसमें है व्हाई द हाउसेस ऑफ राजस्थान हैव थिक वॉल्स इन द फ्लोर फ्लैट रूफ्स। अब जो राजस्थान की जो हाउस होते हैं वहाँ के जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी मोटी और फ्लैट रूफ्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए उनको कोन वाली जैसी जो ट्रायंगल जैसी रूफ्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती नहीं, ठीक है। और रही बात मोटी वॉल्स की, तो मोटी वॉल इसलिए बनाई जाती है ताकि हीट कम घर के अंदर आए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज द हाउसेस इन द तराई रीजन एंड इन गोवा एंड मैंगलोर हैविंग स्लोपिंग रूफ। अब तराई रीजन वाले जो क्षेत्र होते हैं आपके मैंगलोर जैसा जो उनके जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है कि वहां पर स्लोपिंग रूफ होती है। स्लोपिंग रूफ का मतलब ये होता है कि जो रूफ होगी वो ऐसी होती है, ठीक है, ट्रायंगल जैसी रूफ होती है, स्लोप होती है उस रूफ में, ठीक है। तो ऐसी रूफ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहां पर बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश की वजह से क्या होता है कि देखिए बारिश होती है तो फिर यहाँ से क्या होता है पानी आराम से जाकर के नीचे चला जाता है, उसे रुकता नहीं है, ठहराव नहीं होता पानी का। दूसरा है वाई हाउसेस इन आसाम और आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स होता है वो लकड़ी के जो खंबे होते हैं, खंभों के ऊपर घर बनता है। खंभों के ऊपर घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि नीचे क्या होता है, नीचे पानी होता है, ठीक है। बाढ़ आने के चांसेस भी बहुत होते हैं, पानी होता है, इसी वजह से उनको वो क्या करते हैं, खंभों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। अब आ गया हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि है क्लाइमेटिक कंट्रोल। अब क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको बोल्ड लेटर्स में ऑलरेडी पहले से बोल्डेड हैं, जिसका नाम है, एक है लैटिट्यूड, एक है एल्टीट्यूड, एक है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, एक डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसे हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये शब्द जो कॉन्टिनेंटैलिटी है, ये शब्द आपको 11th क्लास में बहुत यूज होगा और आप उस टाइम पे ये सोचेंगे भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अभी से आप समझ में दिमाग में रखिए, इन सब फैमिलियर हो जाइए इस शब्द के साथ में। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी। और इवन आप जब कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी वो शब्द कुछ ऐसे ही देते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी शब्द लग देते हैं, तो आप वहाँ पर भी आसानी से आप फैमिली रिलेट कर पाएंगे। तो ओशियन करंट्स की अगर हम बात करें, ओशियन करंट्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, काफ़ी इनका रोल होता है। देखिए अब हम लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। आपने इस ऐसी बुक को जो हमने पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहला चैप्टर था हमारा, तो उसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था भारत देश का। तो अब याद आ गया होगा कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ें होती हैं। तो लैटिट्यूड जो था आपका वो वर्टिकल सिस्टम था, वर्टिकल में अगर था तो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ के कर्वेचर की वजह से क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से क्या होता है कि जो भारत देश मतलब इस धरती पर क्या होता है कि धरती के कर्वेचर की वजह से क्या होता है कि जो हीट जो होती है, सोलर हीट जो होती है, वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगह पर मिलती है। तो जैसा लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड अब आपको क्या पता है वो जो लैटिट्यूड में डिफाइन होती है, तो अब
एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। अब ऐसा क्या होता है कि एयर टेम्परेचर जो होता है आपका वो पोल्स तक, इक्वेटर से अगर हम जाएंगे पोल्स की तरफ में, मैंने ये आपको पढ़ाया था 7th क्लास की, जो आप देखेंगे जब 6th क्लास की जब आप एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है आप उसकी जब वीडियोस देखेंगे, इसी चैनल पे हैं और आप कहीं से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी चैनल से, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम पोल्स, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो वही चीज़ लिखी है, जैसे हम पोल से इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जनरली टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस, अब ये तो एल्टीट्यूड की, ये तो लैटिट्यूड की बात हो गई। अब लैटिट्यूड कैसे कैसे डिफर कर रहा है, वो इस तरीके से कर रहा है लैटिट्यूड। जैसे अब देखिए, अब मैं ज़रा आपको एग्जांपल के साथ ज़रा देखते हैं इसको, देखिएगा ज़रा 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो मान लीजिए ये है धरती, ये है हमारा इक्वेटर, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। अब लैटिट्यूड कैसे हैं, लैटिट्यूड जो है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लैटिट्यूड है। अब मान लो कोई इंसान यहाँ पर रहता है तो वो तो बहुत ज़्यादा गर्मी में रहता है, यहाँ जाएगा तो और गर्मी और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ठंडा। अब 1 मिनट में ज़रा इसको एक बार फिर बनाता हूँ। देखो ये हमने बनाया, ये कुछ ऐसी लाइनें हैं, ये हमने बना दी, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसी लैटिट्यूड वाली लाइनें हैं। अब ज़रा मैं ये देखिए, मान लो कोई इंसान यहाँ रहता है तो वो बहुत गर्मी में रहता है, थोड़ा ऊपर जाएगा पोल की तरफ में थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हिसाब कि टेम्परेचर गिरेगा, यहाँ पे और गिरेगा, यहाँ और गिरेगा, यहाँ और गिरेगा, यहाँ और गिरेगा, यहाँ पे और गिरेगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर तो गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है ना, तो टेम्परेचर गिर रहा है। तो अब लैटिट्यूड जो है, मान लो कोई इंसान यहाँ इस वाले लैटिट्यूड पे रह रहा है, ठीक है, तो फिर वो गर्म है, यहाँ पर इस लैटिट्यूड पे तो वो गर्म है। तो क्या है कि लैटिट्यूड काफ़ी रोल प्ले करता है इस चीज इसमें। फिर उसके बाद हमारा आता है एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब हाइट का मैं सिंपल आपको सीधा बता देता हूँ कि जितना ऊपर जाएंगे, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर घटेगा। क्या होगा, हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या करता है, घटता है। ये सीधा मैं आपको बता देता हूँ, इसका ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अब आपको विश्वास ना हो तो एग्जाम्पल देखिए। देखिए माउंटेन वगैरह क्या होते हैं, ये ऊंचे होते हैं। अब ऊंचे होते हैं इसलिए तो वहां पर ठंडा होता है, और जितने भी माउंटेन हैं, हिल्स हैं, वो सारी देखना वहां पर क्या है कि मौसम जो होगा वो बहुत ठंडा होता है। वेदर वहां का जो क्या होता है वो बहुत ठंडा होता है, ठीक है। क्लाइमेट वहां का क्या होता है, वो बहुत ठंडा होता है। वेदर, सॉरी क्लाइमेट नहीं, वेदर की बात करें तो वेदर वहां का बहुत ठंडा होता है। तो वहां पर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो काफी कम होता चला जा रहा है। एल्टीट्यूड, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर। जो हिल्स होती हैं वो समर के दौरान अगर देखें तो वो बहुत कूल होती हैं। अब प्रेशर और विंड की अगर हम बात कर लेते हैं, द प्रेशर विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अब प्रेशर एरिया जो होता है किसी भी जगह का, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां का लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड कैसा है, वहां का लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड कैसा है। अब देखिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की बात क्यों कर रहा है, अब लैटिट्यूड की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मान लीजिए वो अगर है ही टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में अगर कोई इंसान रहता है, कोई जगह है जो कि ट्रॉपिकल जोन में है, तो ट्रॉपिकल जोन में जो जगह होगी वहां पर क्या होगा कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या, प्रेशर घटेगा। और एल्टीट्यूड पे डिपेंड इसलिए कर रही है, देखिए अब हाइट कम होगी, जैसा कि मैंने कहा हाइट कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हाइट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, घट रहा है। तो क्या होता है, प्रेशर और विंड जो होती है वो दोनों की दोनों किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये दोनों के दोनों प्रेशर और विंड जो होते हैं ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दो चीजों पर डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न। इसी की वजह से टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। The sea exerts a moderating influence on the climate as the distance from the sea increases. अब sea देखिए, अब distance from the sea, sea से आपका distance कैसा है इस चीज पे भी डिपेंड करता है। देखिए आप देखेंगे कि मान लो ये 1 मिनट में जरा ये कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए ये क्या है हमारे, ये है हमारा सी,
इधर भी हमारा सी है, इधर भी हमारा सी है। अब मैंने क्या कहा था, इधर क्या था, ईस्टर्न घाट था और इधर था हमारा वेस्टर्न घाट। मैंने क्या कहा था, कोस्ट की तरफ में टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर मॉडरेट होता है, मॉडरेट होता है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, इसमें लैंड की तरफ जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ता चला जाता है। तो कोस्ट पे क्या होता है, टेम्परेचर। तो अब इस कहने का मतलब इसका क्या कह सकते हैं कि किसी भी जगह का डिपेंड, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो जो जगह है वो आसपास के समुद्र से कितनी दूरी पर है। तो समुद्र से जितनी दूरी पर होगी उस चीज पर डिपेंड करेगा। अगर दूरी समुद्र से उस जगह की दूरी ज्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। और समुद्र से उस जगह की दूरी कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ओके, देन आगे हम चलते हैं कि द कंडीशन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटलिटी। इसी कंडीशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी की जो कंडीशन है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। आपको याद रखने का। देखिए ये इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल experience the extreme weather conditions. This condition is known as continentality. Very hot during the summer and very cold during winters. अब very hot during summer और very cold during winter. विंटर के समय में बहुत ही कोल्ड होती है और ठंड गर्मियों के समय में देखेंगे तो वेरी हॉट होती है। वहीं अब थोड़ा आगे चलते हैं, ओशियन करंट की बात कर लेते हैं। तो ओशियन करंट अलोंग द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। अब जो ओशियन करंट है वो क्लाइमेट एरिया, जो कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट है, कोस्टल एरियाज मतलब कि आपका जो समुद्र किनारे वाला क्षेत्र है वो उस क्षेत्र को काफी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो किसी भी कोस्ट का, अगर हम एनी कोस्ट एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट flowing past it will be warm or cooled if the winds are on shore। ठीक है, अब देखिए कि कोई विंड ऐसी गर्म हवा आ रही है, मान लीजिए कि कोस्ट पर कोई गर्म हवा आई, ठीक है, तो क्या होगा कि कोस्ट का जो टेम्परेचर है, वहां का भी जो मॉनसून, वहां का भी जो क्लाइमेट होगा, वहां का भी जो वेदर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। अगर ठंडी हवा आई तो क्या होगा, वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। देन उसके बाद थोड़ा सा और ये आपका देखिए फाइंड आउट्स में देख लेते हैं। वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिक्स। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका, मैं और क्या बोलूं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां तक कि यूपीएससी के पेपर में, प्री के पेपर तक आया हुआ है। किसके, यूपीएससी समझ रहे हैं ना, एसडीएम, डीएम, आईपीएस, ये सब चीजें, तो वहां उसके पेपर में तक ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख लीजिए कि ये जो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी छोटी छोटी, ये जो आपकी ये जो नॉर्मल क्लासेस के जो 12th तक का जो 9th-10th की जो किताबें हैं, इनके जो डू यू नो, फाइंड आउट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट रख देते हैं, यूपीएससी वाले हो, सीडीएस वाले हो, या फिर कोई भी सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए, और ये आते ही हैं। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। हाँ भाई, बड़ी चीज है, टफ एग्जाम है, लेकिन टफ इस वजह से हम सबको लगता है क्योंकि हमको बेसिक्स भी नहीं आते हैं, हम बेसिक्स भी नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिक्स जब तक हमारे कमजोर रहेंगे तब तक हम हाई लेवल पढ़ नहीं पाएंगे। बेसिक्स जब तक ठीक नहीं होंगे, और बेसिक ठीक होते ही हाई लेवल आसानी से हमको समझ में आने लगता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि व्हाई द मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन। अब देखिएगा, आप कहीं भी वर्ल्ड का मैप उठा के देख लो, वर्ल्ड का मैप उठा के देख लो, किसी भी कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स जो होंगे वो हमेशा वेस्टर्न साइड में होंगे। किधर, वेस्टर्न साइड में होंगे। अब कहो, अब पूछोगे कि तुम कि ऐसा क्यों होता है कि वो सिर्फ वेस्टर्न पॉइंट पे ही होते हैं। देखिए, वेस्टर्न पॉइंट पे होने का ये कारण है कि जो ईस्ट साइड से जो प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वाटर वेपर लेकर के जो हवाएं आती हैं, वो क्या होता है कि आपका बरसाते हुए चली आती हैं, और जब तक वेस्ट तक आती हैं तो वो हवा हो जाती है ड्राई। क्या हो जाती है, ड्राई। तो इस वाले क्षेत्र को क्या होता है कि इस क्षेत्र को मिलती नहीं है, क्या, बारिश नहीं मिलती। तो जब कई जगह पे पानी नहीं होगा तो वो जगह बंजर होगी, और बंजर होगी तो थोड़े दिनों बाद विंड इरोजन की वजह से क्या होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विंड इरोजन की वजह से वो बन जाएगा डेजर्ट। ठीक है, वो क्या बन जाता है, डेजर्ट। चलिए आपको एक बार इसे फिर समझ लेते हैं कि मान लीजिए
ये है हमारा भारत का नक्शा। अब ईस्ट साइड से हवा आई, ठीक है, ईस्ट साइड से हवा आई, इसने यहाँ पर हमारा वो हिमालयन रेंजेस है, हिमालयन रेंज से टकराई और यहाँ बारिश करती हुई चली गई, बारिश कर दी। अब यहाँ तक जी देखिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मान लीजिए हमारा डेजर्ट है, इधर जो है इधर डेजर्ट है, तो इस क्षेत्र तक जब तक आएगी तब तक क्या होगा कि यहाँ पर इसमें इस हवा में पानी की मात्रा जो है, वाटर वेपर की मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी, तो इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होगी। अब जब बारिश ही बहुत कम होगी, मैंने क्या कहा था, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है पूरे साल में 10 सेंटीमीटर तक इसमें बारिश होती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पानी की कितनी कमी है। और पानी की किल्लत होने की वजह से यहाँ पर जो आपका जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन होता है यहाँ पर, और विंड इरोजन होता है। सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, आपका जो विंड इरोजन की वजह से सॉइल जो है इरोड हो जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है, डेजर्ट बन जाते हैं। जब देखिए ये तो आपको थोड़ा सा बताया, जब आप ज्योग्राफी ही जब 11th क्लास की ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो आप उसमें और अच्छे से और बड़े लेवल पे आप उसमें समझेंगे कि किस तरीके से डेजर्ट बनते हैं, किस तरीके से वोल्केनोज बनते हैं, किस तरीके से माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से नदियां फॉर्म होती हैं, किस तरीके से गली इरोजन होता है, किस तरीके से गलीज बनती हैं, किस तरीके से बीहड़ बनते हैं, वो तराई रीजन क्या होता है, खादर रीजन क्या होता है, भाबर रीजन क्या होता है। ये सारी चीजें आप क्या होंगे कि आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको और अच्छे से और मजा आने लगेगा इन सब चीजों में, अगर आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं तो। चलिए देन अब हम आगे चलते हैं। फाइनली रिलीफ टू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब रिलीफ जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रिलीफ का मतलब क्या होता है, माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, कोस्ट है, कि आपका नॉर्दर्न प्लेन है या डेजर्ट है, ये चीज का भी बहुत बड़ा ये भी काफी रोल प्ले करता है। जैसे फाइनली रिलीफ टू प्लेस है, ठीक है, हाई माउंटेन जो होंगे वो क्या होगा कि कोल्ड और हॉट विंड जो आएंगी उनके लिए क्या होगा, वो बैरियर्स होंगे। अब बैरियर होंगे, अगर जो कोल्ड या फिर हॉट विंड आई है तो क्या होगा, वो अपने अंदर कुछ हो सकता है कि पानी भी लेके आएगी तो टकराएगी तो बारिश भी करवाएगी, ठीक है। बारिश टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, बारिश करवाएगी, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर गिरेगा तो बारिश भी होनी है। They may also cause a precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds, और the leeward side of the mountain remains relatively dry। अब देखिए आपको ये यहाँ पर दो शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है लीवर्ड, कौन सा, एक होगा लीवर्ड और एक होगा विंडवर्ड। एक होता है विंडवर्ड और एक होता है लीवर्ड। अब विंडवर्ड और लीवर्ड में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखिए ये हमारा माउंटेन, ठीक है, ये हमारे हो गए माउंटेन, इधर से हवा आई, ठीक है, तो ये वाली जो साइड होगी जिधर से हवा आ रही है, तो जिधर से हवा आ रही है वो साइड होगी हमारी लीवर्ड साइड। कौन सी, वो विंडवर्ड साइड, जो जिधर से हवा आई है वो होगी विंडवर्ड साइड। और जिधर हवा नहीं है तो ये जो उसके अपोजिट वाली साइड है, तो ये साइड होगी हमारी लीवर्ड साइड। कौन सी, ये साइड होगी हमारी लीवर्ड साइड, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं इसमें। अब देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ना है। अभी हमने ये जो पढ़ा ये वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा था। वर्ल्ड लेवल पे फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसे कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं हम, ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। तो ये सब हमने पढ़ा। अब इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।